दूसरा प्रश्न है, देखो भूमि पर तीन प्रकार की स्थलाकृति पाई जाती है। देखो जमीन जो है ना, जो भूमि है, जो जमीन है, जो लैंड जो है, हर जगह एक समान नहीं होता है। कहीं ऊंचा हो सकता है, कहीं नीचे हो सकता है, कहीं पर पानी होता है, कहीं पर पानी वाला तो छोड़ दो, जो स्थल वाला पार्ट होता है जमीन का, जो लैंड वाला पार्ट होता है जहां पर पानी नहीं है, वही मेनली तीन भागों में पाया जाता है, तीन रूपों में पाया जाता है। पहला हो गया तुम्हारा मैदानी इलाका, दूसरा हो गया पर्वतीय इलाका, और तीसरा है पठारीय इलाका। प्रश्न हमारा यही है कि पर्वतीय इलाका, पठारीय इलाका और जो लैंड वाला यानी जो समतल मैदानी इलाका होता है, उसका हमारे जीवन में क्या इंपोर्टेंस है, वह क्या किस प्रकार से हमारे लिए जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैदानी इलाका का। मैदानी इलाका वैसा इलाका होता है जहां मानव बस्तियां पाई जाती हैं, जहां मानव का आवास पाया जाता है, या कोई भी जीव अगर रहता है तो वो अधिकतर जो है वो मैदानी इलाकों में ही रहता है या मैदानी क्षेत्रों में ही रहता है। कारण बहुत सिंपल सा है, मैदानी इलाका में खेती हो सकता है, मैदानी इलाका में परिवहन की सुविधा होती है, मैदानी इलाका में संचार की सुविधा होती है। यानी कि मानव या किसी जीव के लिए जितनी भी जरूरी सुविधाएं होती है वो मैदानी इलाका में ही होता है, इसलिए हम लोग मैदानी इलाका में ही रहना पसंद करते हैं। सवाल उठता है पठारी इलाका भी तो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है कि नहीं? बिल्कुल है। पठारी इलाका में क्या होता है, जितने भी खनिज पदार्थ है उसका उत्खनन हमको कहां से प्राप्त होता है? पठारी इलाका से ही प्राप्त होता है, इसलिए पठारी इलाका भी हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, कोयला हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे का खनन कहां से होता है? पठारी इलाकों से ही प्राप्त होता है, खनन के माध्यम से। यह भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो ये हमको समझ में आ जाता है कि पठारी इलाका जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट जो है हमारा है वो पर्वतीय इलाका। पर्वतीय इलाका क्यों महत्वपूर्ण है? देखो बहुत सारे ऐसे आदिवासी लोग हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं या जंगलों के आसपास में, जहां पर्वत है वहां के जंगलों के आसपास में वे लोग रहना पसंद करते हैं। कुछ लोग होते हैं, बहुत ज्यादा लोग नहीं रहना पसंद करते हैं। जो पर्वतीय लोग हैं उनके लिए जो आय का मुख्य साधन होता है वो होता है पर्यटन। लोग घूमने टहलने के लिए जाते हैं, वहां पर पर्वत जो है किसी देश को हो सकता है वहां पर आय का साधन बने, अदरवाइज पर्वत का। और दूसरा भी है, पर्वत क्या करता है, अगर मान लो किसी देश के सरहद पर पर्वत है तो वो पड़ोसी देश या जो दुश्मन देश है उससे उसकी रक्षा करने का काम भी पर्वत कर देता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो जमीनी क्षेत्र है या लैंड वाला वो मैदानीय क्षेत्र है उसका क्या उपयोग हमारे जीवन में, पठारीय क्षेत्र का क्या उपयोग है, और उसके बाद पर्वतीय क्षेत्र का क्या उपयोग है। अगले प्रश्न को देखें।